कहा कि तुम कांग्रेस के साथ ये तो जाओ। सब वो आ रहे हैं यार। मतलब उस समय जब सरकार गिर रही थी कोई तब मतलब एक नहीं दिन है। पहले किसी राजकुमार ने ये कहा था कि मेरे गाड़ी की चाबी निकाल दी। फिर बाद में पता नहीं इसको क्या दिया या क्या लिया, ईश्वर जाने, पर मालवीय जी जरूर जानते हैं। उन्होंने जो आरोप लगाया है उसके आधार तो आप वहाँ जाकर होटल में बंद हुए, तो कोई आप फोकट में जाके बंद नहीं हुए। अब आप उसके साथ रहो कि न रहो, उनके पास तो दोस्तों तेबी संख्या है। फर्क पड़ना है तो आपको ही पड़ना है, जिसका कारण से आप उनके नज़दीक है, इसका मतलब अपना कोई न कोई फ़ायदा देख के गए होंगे। और जहाँ तक वहाँ सवाल है कि वहाँ कांग्रेस और बीजेपी मिली है, तो वो शायद मैं सोचता हूँ उस क्षेत्र की जनता की एक आवश्यकता होगी। जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ और जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा और जिस प्रकार के सामाजिक विद्वेष पैदा करने का जो प्रयत्न लंबे समय से हो रहा है, जिससे उस क्षेत्र में अशांति होने की स्थिति आ गई है। और इसलिए मैं सोचता हूँ जो राजनीतिक पार्टी 50-70 साल से काम कर रही है, वो जनता के शांति और अमन चैन को भी चाहती है। मैं सोचता हूँ शायद यही कारण हुआ होगा कि दोनों पार्टियाँ इस कारण से एक दूसरे के नज़दीक आई हो और उसके कारण से एक दूसरे का सहयोग किया हो। सर, कल 12 तारीख को किसानों ने एक बार फिर से चक्का जाम करने की बात की है। उनका ये कहना है कि ये कानून हमारे लिए बना है, न तो हमसे बात की है सरकार ने, न हमारी बात सुन रही है। और कांग्रेस ने ये भी बोल दिया कि हम किसानों के साथ रहेंगे जब कुछ भी हो। मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस का राजस्थान का जिस नेता को भी पूरा भरोसा विषय पर, एक बार किसी पब्लिक मीटिंग में खड़े हो जाओ, तुम भी उसी माइक को लेकर, मैं भी उसी माइक को लेकर। जिस काम को स्वामीनाथन आयोग तुम्हारे समय में गठित हुआ, उसकी रिपोर्ट 2006 में आई। आपके उस समय के प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक कृषि मीट में भाषण दिया, वो रिकॉर्डेड है। आप लोगों ने समय समय पर जो उसमें तरमीम किया वो रिकॉर्ड पर है। जो कमेटी बनी थी वो कमेटी आपके द्वारा बनी हुई थी, उस कमेटी में आपके सुझाव सब वो के वही हैं। और स्वामीनाथन आयोग लागू करो, ये मैंने भी विधानसभा में उठाया। और जो भी जिस पार्टी का भी किसान के हित में जब कभी भी चर्चा में खड़ा हुआ तो रिकॉर्ड निकाल दें सभी विधानसभा की, और राजस्थान की भी इसी को बखें। और उसी लाइन पर उन्हीं बातों को जोड़ते हुए कानून बनाया और आपके स्वयं के उसमें दस्तखत हैं। अब उसके बाद भी अगर आप केवल और केवल उसी तरह से, जैसे आपने देखा नागरिक संशोधन कानून कुछ था नहीं, लेकिन उसको एक बवंडर बना करके अशांति पैदा करने का प्रयत्न किया, वो टाई फिश हो गया। ये भी आप जो वास्तव में किसान है वो दर्द महसूस करें तो समझ में आ सकता है। जो कथाकथित किसान के नाम से जो व्यापार और धंधा करते हैं, जो कमाते हैं, वो लोग अपने हक की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। किसान को मैं सोचता हूँ पहली बार एक आज़ादी मिली है कि वो अपनी फसल का दाम तय कर सके 70 साल की आज़ादी के बाद। तो इसमें गुनाह क्या हुआ है मैं तो समझ में नहीं आता। और मैंने हमेशा एक बात पूछा है कि जो विद्वान इन तीनों कानूनों को पढ़ने के बाद किसी लाइन पर अंडरलाइन कर दें कि ये लाइन किसान के खिलाफ है, तो हम समझ सकते हैं। और इसमें कोई छोटा मोटा आपको लगता है कि कुछ अमेंडमेंट होकर के ज़्यादा सहूलियत मिल सकती है तो सुझाव दो, उसके लिए वो बुला रहे हैं। सर, एक छोटा वाले मामले पे राजस्थान सरकार ने 3 दिन में कमेटी एक और बना दी और 3 दिन में जांच के आदेश भी दे दिए कि जांच करके हमें रिपोर्ट दी। हमारे क्या है कि प्रशासनिक का, सरकारों का इसी प्रकार का रवैया रहता है। जब कोई घटना होती है तो उसका तुरंत कुछ न कुछ करने के लिए कोई न कोई कमेटी का गठन कर दें, फिर बाद में वो कमेटी रिपोर्ट देती है, इसका कोई पता नहीं करता है। उसमें कुछ एक्शन करना है उसका कोई ध्यान नहीं देता है। ये पिछली घटना जिस प्रकार से इसी जेके लेन में जो बच्चों की मौत हुई थी, उस समय सारा देश बवंडर में आया था। सब लोग गए थे वहाँ जा कर के, सब अपने अपने फ़ोटो खिंचा करके आपको टीवी पर मीडिया के सामने आकर के अपने अच्छे अच्छे शब्द कह दिए थे, सरकार ने भी कह दिया। लेकिन परिणाम क्या आया, वो रिपोर्ट कहाँ है, क्या हुआ उस समय की घटना का, सेम वैसी की वैसी हुई। और उसके माँ बाप कहते हैं कि रात भर हम चिल्लाते रहे, कोई स्टाफ का आदमी उठ कर के आने को तैयार नहीं, डॉक्टर सवेरे आएगा तब देखा जाएगा। तो छोटा बच्चा जिसकी उम्र 5 दिन 6 दिन होती है, उसका दम ही कितना होता है। अगर उसको तुरंत संभाल लो तो शायद वो बच जाए, नहीं संभालोगे तो वो नहीं रह सकता है। लेकिन सर, आज राजस्थान सरकार के मंत्री का ये भी कहना है कि ओम बिरला जी वहाँ से सांसद हैं, आपके विधायक भी है, कितनी बार जाके सजेशन दिया कि अस्पताल अच्छा होना चाहिए, कभी आप बोलते नहीं हो, खाली इसको एक मुद्दे को मुद्दा बना के उछालते हो इसको। मैं सोचता हूँ ये केवल मुंह छुपाने का प्रयत्न है। गलती चाहे मैं रहूँ, चाहे आप रहो, मंत्री वो आप हो, चाहे मैं हूँ, जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। उसकी जांच होकर के दोषियों को दंड मिलना चाहिए। इसमें पक्ष लेने की क्या ज़रूरत है।
और आप स्वयं पार्टी क्यों बनते हो? अगर मान लो किसी डॉक्टर ने या स्टाफ ने कमी रखी तो उसका पता करो और भविष्य में लोगों की गलती ना हो इसको